नाजरीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक से। जो शख्स हसूल तालीम पर 1 घंटा की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता वो हमेशा की जिल्लत में पड़ा रहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीज हुए फौत। अफराद खानदान ने किया शदीद एहतिजाज। मौत के जिम्मेदार कौन? अफराद खानदान का सवाल। ऑक्सीजन की कमी के सबब किसी की मौत नहीं हुई। 3 मरीजों की अलालत और 1 मरीज की कोरोना के सबब हुई मौत। जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद। अवाम खौफजदा ना हो। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। बोधन उर्दू घर के जदीद तामीर के लिए 50 लाख की मंजूरी। तामीराती कामों का रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। वक्त अराजी की हिफाजत के लिए हिसारबंदी वक्त की जरूरत। बंदे नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक लंबी जद्दोजहद के बाद शहर के किले में मौजूद कब्रिस्तान की हिसारबंदी के काम का किया आज आगाज। दोहरी शादी पड़ी भारी। शौहर के घर के बाहर पहले बीवी ने किया खवातीन तंजीमों के हमरा एहतिजाज मुनज़्ज़म। रुख करें तफसील की जानिब। 20 साल से ज्यादा अरसे बाद किसी रुकन असम्बली ने ली उर्दू घर की जानिब इक़दाम। बोधन की अवाम में खुशी की लहर। 50 लाख की लागत से की जा रही है जदीद उर्दू घर की तामीर। रुकन असम्बली शकील आमिर ने रखा तामीराती कामों का संगे बुनियाद। 20 साल से ज्यादा अरसे के बाद आज फिर बोधन में मुसलमानों की तरक्की व फलाह के लिए सोचते हुए उर्दू घर की तामीर के लिए 50 लाख फंड्स मंजूर करते हुए जल्द अज जल्द तामीर के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर ने संगे बुनियाद रखा। वाज़ेह है कि उर्दू घर की इमारत काफ़ी बोसीदा हो गई थी, जिसकी वजह से इसके इस्तेमाल से अवाम परहेज कर रही थी। कब्ल में गैर मुसलमानों की शादी और दीगर तकरीब व सरकारी प्रोग्राम के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन गुज़श्ता 10 साल से दिन ब दिन इसकी हालत बद से बदतर हो रही थी। कई एमएलए 20 साल के अरसे में आए और गए। इन उर्दू घर की हालत बद से बदतर हो गई और जब 2014 के इंतखाबात में रुकन असम्बली शकील आमिर साहब ने कामयाबी हासिल की तो इसकी तरक्की के लिए फिक्रमंद रहे और इसकी तरक्की के लिए एक नई कमेटी को तश्कील दिया, जिसके बाद उर्दू घर के हालात में कुछ तब्दीली आई और अब महकमा बल्दिया की जानिब से 50 लाख के फंड्स को मंजूर करने में जिले में सबसे शानदार व आला पैमाने पर उर्दू घर की तामीराती कामों का आगाज किया और उर्दू घर की मुसलसल आमदनी के लिए इससे मुतासिला कॉम्प्लेक्स की भी तामीर की जा रही है। इनके इस कदम पर बोधन की अवाम ने खुशी का इजहार किया और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KTR साहब की मेहरबानी से तमाम आवाम की रिक्वेस्ट पर यहाँ पे जो उर्दू घर जो बहुत ही क़दीम उर्दू घर है, एक ज़माने से साल से यहाँ पे कोई उर्दू घर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पे जो साबिक़ा हुकूमतें थे कभी भी मतलब माइनॉरिटी डेवलपमेंट के बारे में आज तक कभी सोचे नहीं। अगर आप एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले तो एक कई साल पुरानी क़दीम ईदगाह जो बोधन में है, वो ईदगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए हमारे जो कविता मैडम एक्स MP साहिबा है उनकी जानिब से और हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए दे के उसकी दस्तरबंदी की गई है। उसके बाद में यहाँ पे जो उर्दू घर है, यहाँ पे शादियों के लिए और दूसरे फंक्शंस के लिए फैसिलिटीज़ के लिए एक बेहतरीन एयर कंडीशन उर्दू जो है फंक्शन हॉल यहाँ पे मुस्लिम फंक्शन हॉल, माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बनाया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे सामने थोड़े बहुत मलगियों का भी अरेंजमेंट कर रहे, क्योंकि वो फंक्शन हॉल चलाने के लिए वहाँ पे जो खर्च भी रहता वो खर्च भी निकालने के लिए और कुछ माइनॉरिटी लोगों के लिए मदद भी हो जाती।
सेक्रेटरिएट में सरकारी अखराजात पर मस्जिद और मंदिर तामीर करने का वज़ीर आला का ऐलान। वज़ीर आला केसीआर ने सेक्रेटरिएट की नई इमारत के लिए मुनहदिम किए गए मसाजिद और मंदिर को दोबारा तामीर करने का ऐलान किया है। तेलंगाना सेक्रेटरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम के दौरान अहाता सेक्रेटरिएट में मौजूद 2 मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम पर चंद्रशेखर राव ने दुख व अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि सेक्रेटरिएट के अहाते में ही फिलहाल मौजूद मंदिर व मस्जिद की इमारतों से पहले से ज़्यादा बेहतरीन व आलीशान इमारतें रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल सरकारी खर्च पर तामीर की जाएगी। इन्होंने कहा कि सेक्रेटरिएट की जदीद इमारत की तामीर की राह हमवार करने के मकसद से कदीम इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। इस इन्हदामी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद मंदिर और मसाजिद की इमारतों पर दीगर ज़र इन्हदाम हमा मंजिला इमारतों का मलबा गिर पड़ने की वजह से उन्हें पहुँचे नुकसान से मुतालिक मुझे इत्तला मौसूल हुई है, जिसका मुझे अफसोस है। वज़ीर आला ने इसे एक तकलीफदा वाक़या करार देते हुए इस ज़िम्मन में अपनी जानिब से फ़िक्रमंदी का इजहार किया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत कदीम इमारतों की जगह सेक्रेटरिएट की जदीद इमारत की तामीर का इरादा ज़रूर रखती है, लेकिन मसाजिद और मंदिर की इमारतों को नुकसान पहुंचाने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। इस मौके पर वज़ीर आला ने इस बात का तयक़ुन दिया कि सेक्रेटरिएट के अहाते में ही हुकूमत की जानिब से चाहे जितनी बड़ी रकम ही क्यों ना दरकार हो उसे मंजूर करते हुए मुकम्मल सरकारी खर्च पर इन इबादतगाहों की दोबारा तामीर की जाएगी। हुकूमत इन मजहबी इमारतों की तामीर मौजूदा रगबे से भी कहीं ज़्यादा वसी रगबे पर करेगी। बहुत जल्द मैं वो मंदिर और मस्जिद के मुंतज़िमीन से इस खुसूस में मुलाकात करेंगे और इनकी मुशावरत से इन इबादतगाहों के तामीरी मंसूबे पर आजिलाना अमल आवारी करते हुए तामीर शुदा इबादतगाहों को उनके मुंतज़िमीन के हवाले कर दिया जाएगा। केसीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना एक सेक्युलर रियासत है और हर हाल में सेक्युलरिज्म की इस रूह को बरकरार रखा जाएगा। शहर निजामाबाद नीतू किरण शेखर ने हरितारम शजरकारी के जरिए शहर के दिगर इलाकों में पौधे लगाते हुए हरितारम प्रोग्राम को किया कामयाब। शहर निजामाबाद में दंडू नीतू किरण शेखर ने 6वीं हरितारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के जरिए डिवीज़न नंबर 35 नामदेववाड़ा में और डिवीज़न नंबर 2 दासनगर गवर्नमेंट स्कूल के अहाते में पौधे लगाने के बाद बोधन रोड में ईदगाह कमेटी के अफराद से मिलकर शजरकारी के जरिए पौधे लगाते हुए कहा कि हरितारम शजरकारी प्रोग्राम जो हमारे रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शुरू किया एक मुफीद प्रोग्राम है। शजरकारी के जरिए माहौल और इसी तरह मुआशरा और मौसम इंतहाई खूबसूरत व खुशगवार रहता है। कसरत से शजरकारी के जरिए बारिश भी वाफर मकदार में होती है, जिसकी बिना पर खेती भी कसरत से होती है। लिहाजा हम तमाम अशखास की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि అందులో ఒక గొప్ప ఆయుధం మనకు మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కానివ్వండి దేని గురించి అయినా మన జీవన రక్షణకు సంబంధించి గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన ఒక ఏదైనా అంశం ఉందంటే అది చెట్టు గురించే మనము బాగా చెప్పుకోగలము. ప్రకృతి అంటేనే చెట్లతోని అడవులతోని మొత్తము అప్పుడు భూభాగం ఎలా ఉండేదంటే అప్పుడు ఆక్సిజన్ కూడా ఎంత స్వచ్ఛమైన గాలి ఉండేదంటే అప్పుడు ఉన్న మనుషులు ఇప్పటికి కూడా గట్టిగా ఉంటారని చెప్పేసి మనం నమ్ముతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రకృతి అలా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మనము మన టెక్నాలజీ మనము ఎంతైతే మనము సైన్స్ इस प्रोग्राम में ईदगाह कमेटी के अफराद DYEE मुश्ताक अहमद, TRS पार्टी कायदीन तारिक अंसारी, फ़हीम कुरैशी और म्यूनसिपल ओहदेदारान ने शिरकत की। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नाज़मुनस KTR की अपील पर ZP दफ्तर के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नाज़मुनस KTR की हिदायत के मुताबिक हर जुमे को
ग्रीन डे प्रोग्राम के तहत तमाम अफराद मिलकर पौधे लगाने की अपील करने पर आज जेडपी चेयरमैन विठल राव ने जेडपी दफ्तर के अहाते में जंगली पौधों को निकालने के बाद पौधे लगाए। पौधे लगाते हुए कहा कि हरितारम प्रोग्राम सियासी फायदे के लिए नहीं, मुस्तकबिल में फायदे के लिए किया जा रहा है ताकि आने वाली नस्ल को पाक व साफ और शफाफ हवा मिल सके। और अगर दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए तो मुस्तकबिल में ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। इसीलिए हर घर, मोहल्ला, गांव, शहर में दरख्त होना इंसानी सेहत को महफूज रखने के लिए वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। మొక్కలు పెట్టడం అంతా క్లీన్ చేయడం జరిగింది। గ్రీన్ ఫ్రైడే ఉద్దేశం కానీ సండే సీజనల్ వ్యాధుల ఉద్దేశం కానీ కేటీఆర్ గారు పిలిపించిన సండే సీజన్ హరితార ఉద్దేశం కానీ కేసీఆర్ గారు చేపట్టిన హరితారం ఉద్దేశం కానీ ఎంపీ సంతోష్ గారు చేపట్టిన గ్రీన్ ఛాలెంజ్ కానీ వీరందరి ఉద్దేశం ఒక్కటే, పర్యావరణ సమతుల్యం కాపాడాలి, ప్రజలకు మంచి వాతావరణం ఇవ్వాలి। ఇటు పట్టణాల్లో కానీ అటు పల్లెల్లో కానీ ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, ప్రజలంతా చిరునవ్వుతో ఉండాలన్నదే సీఎం గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ వారి కోరిక। इस मौके पर इनके साथ सीईओ गोविंद, शिव कुमार, रघु, श्रीधर, दीगर अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की जुमला तादाद 31,000 और 331 अमवात। सरकारी दवाखानों में 15,000 से ज्यादा बिस्तर मखलूआ। टेलीमेडिसिन के लिए हेल्पलाइन नंबर का आगाज। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के आज 1410 नए मामलात सामने आए और 7 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से जुमला मुतासरीन की तादाद तकरीबन 31,000 हो गई है और जुमला अमवात 331 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 918 मुतासरीन सामने आए हैं और आज 5,954 टेस्ट अंजाम दिए गए हैं। इस तरह से टेस्ट की जुमला तादाद 14,755 हो गई है। आज 4,544 टेस्ट मनफी निकले। इस तरह से टेस्ट की मनफी तादाद जुमला 1,09,809 हो गई है। मुतासरीन की जुमला तादाद रियासत में 3,946 को पहुंच गई है। तेलंगाना में फिलहाल 12,423 कोरोना वायरस के सरगर्म केसेस पाए जाते हैं। आज 913 मरीजों को रोबे सेहत होने के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह से अब तक 18,192 मरीज जुमला डिस्चार्ज हो चुके हैं। महकमे सेहत की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अलामत पर सरकारी दवाखानों से रुजू हों। सरकारी दवाखानों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन बेड्स और ICU के बेड्स वाफर तादाद में मखलूआ पाए जाते हैं। आदाद व शुमार में बताया गया है कि सरकारी दवाखानों में सिर्फ 9% बिस्तर मरीजों के ज़र इस्तेमाल है। इन पर कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 91% बिस्तर मखलूआ है। जुमला 1781 बिस्तर दस्तियाब है। इनमें से 1552 पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि 15,529 बिस्तर मखलूआ हैं। मखलूआ बिस्तरों में 1,984 आइसोलेशन बेड्स, 3,114 ऑक्सीजन बेड्स और 1,431 ICU के बेड्स शामिल है। गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद को कोविड के इलाज के सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तौर पर निशानदेही की गई है। शहर के तमाम बड़े दवाखानों में सिर्फ मामूली अलामत और बगैर अलामत के मामूली अमराज पर रुजू किया जा रहा है। मुश्तबा मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, किंग कोटी चेस्ट हॉस्पिटल, एरागड्डा और फ्यूर हॉस्पिटल नल्लाकुंटा रुजू होने का मशवरा दिया जा रहा है। हल्की अलामत रखने वाले और बगैर अलामत के मरीजों को गवर्नमेंट निज़ामिया यूनानी दवाखाना चार मीनार, नीचर कोरिया हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और होम्योपैथी हॉस्पिटल में शरीक किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल में भी 1,118 बिस्तर मखलूआ हैं। 772 जुमला मरीज ज़र इलाज है। महकमा सेहत की जानिब से अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो सर्दी, खांसी, बुखार की अलामत पर
खौफ हरास का शिकार ना हो, बल्कि सरकारी दवाखानों से रुजू हो। टेलीमेडिसिन के लिए हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइन नंबर 180059912345 का आगाज किया गया है। महकमे सेहत की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो कमसन बच्चों, उम्र रसीदा अफराद और दीगर अमराज में मुब्तला लोगों का खास ख्याल रखें, घरों पर रहें, महफूज रहें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। आलमी तंजीम सेहत के मुताबिक वायरस अब हवा के जरिए भी सेहतमंद अफराद को मुतासिर कर सकता है, इसीलिए घरों में रहने को तरजीह दी। बाहर निकलने पर लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने नवीपेट मंडल मौजा कोसली 2020 साल किसानों के खरीफ फसल के लिए अली सागर लिफ्ट के तहत आबी ज़खायर की ड्राई अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने नवीपेट मंडल मौजा कोसली 2020 साल के किसानों की खरीफ फसल के लिए अली सागर लिफ्ट के तहत आबी ज़खायर की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों के फसलों को आबी ज़खायर के लिए अली सागर लिफ्ट के तहत पानी पहुंचाने के मामले पर रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी और रियासती वजीर बल्दी नजमुनस KTR और हमारे हर दिल अजीज तेलंगाना की वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की इल्म में लाने पर इन्होंने दिलचस्पी लेते हुए फौरी किसानों को अली सागर लिफ्ट के तहत पानी सैराब करने के काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत देने पर इन्होंने किसानों और अवाम की जानिब से CM KCR का शुक्रिया अदा किया। इसकी वजह से तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत बन गई है। సాగునీరు కానీ మళ్ళా వారి యొక్క పంటకి గిట్టుబాటు ధర కానీ కొనుగోలు కేంద్రాలు తీసుకొని రైతులకు ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా మళ్ళా కొనుగోలు చేయడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మంచిగా మనం ఇక్కడ చేసుకున్నాం. సొసైటీలు కూడా మొత్తం బోధన నియోజకవర్గంలో బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. అందరు ప్రజాప్రతినిధులు రైతుల శ్రేయస్సు కొరకు ఇక్కడ కష్టపడుతూ ఉన్నారు. మళ్ళా అందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రైతులకు ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. దయచేసి అంటే మీ శ్రేయస్సు కోరుకునే తపన తప్ప వేరేది మాకు ఉండదు. ఈరోజు రైతు వేదికలు అనేది బోధన్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 23 రైతు వేదికలు మేము తయారు చేసినాం. ऑक्सीजन न मिलने से जिला सरकारी दवाखाने में 4 मरीजों की मौत। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद के लिए ऑक्सीजन दस्तयाब होना लाजमी है, लेकिन जिला सरकारी दवाखाने में सूरत हाल बरक्स है। यहाँ पर इलाज के लिए शरीक दवाखाना होने वाले मरीजों को ऑक्सीजन और मास्क दस्तयाब ना होने से मरीजों की अमवात हो रही है। जिला निजामाबाद में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। कोरोना से मुतासिरीन की रोकथाम, मुतासिरीन को तेज रफ्तार तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया, महकमा सेहत, जिला सरकारी दवाखाना डिपार्टमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है कि हुकूमत को तमाम मसाइल को इल्म में लाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क और डॉक्टर व अमले को दस्तयाब रखे। अरकान खानदान की किफालत के लिए हजारों ऑटो ड्राइवर्स बेहद परेशान। लॉकडाउन के दौरान इंदौर ऑटो सोसाइटी निजामाबाद ने जिला कलेक्टर को याददाश्त हवाले करते हुए ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल से वाकिफ करवाया था। सोसाइटी के जिम्मेदारान ने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से ऑटो ड्राइवर्स के खानदानों को सख्त माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर रोज़ाना उजरत पर ऑटो चलाकर अपने ख़ानदानों की ज़रूरियात की तकमील करते हैं। लॉकडाउन के बायस अब इनके ख़ानदानों का गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गया है। इन लॉकडाउन के बाद तिजारत पर कोरोना वायरस की असर की बायस शहर में खौफ का माहौल है। तिजारतें ठप पड़ी हुई हैं। मंडल और देहातों से शहर की तरफ अवाम रुख नहीं कर रहे हैं। शहर के अवाम ज़्यादातर घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी बायस ऑटो में सवार होने वालों की तादाद बहुत कम हो चुकी है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। शहर में कोरोना वायरस लॉकडाउन से कबल 10 से 15 हज़ार ऑटो चलाए जाते थे। इन लॉकडाउन के बाद शहर में सिर्फ 800 से 1000 ऑटो ही चलाए जा रहे हैं।
हजारों ऑटो ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं। रोजाना उजरत पर ऑटो चलाने वाले अब अपने खानदान की किफालत के लिए रोजाना मजदूरी, फ्रूट और तरकारी की बंडियां चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। इंदौर ऑटो सोसाइटी ने जिला कलेक्टर से याददाश्त देते हुए मुतालबा किया था कि खर्च पर हासिल करदा ऑटोस की 3 माह की EMI की माफी के अलावा दिल्ली हुकूमत की तरह हर ऑटो ड्राइवर को 5,000 रुपये की माली इमदाद फ्राहम करते हुए राहत पहुंचाई जाए। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में 15 था 20,000 ऑटो ड्राइवर्स मौजूदा लॉकडाउन के पेश नज़र शदीद माशी मसाइल का शिकार है। इस मेहनत कश तबके पर हुकूमत की अदम तवज्जो से सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। ऑटो ड्राइवर्स के अफराद खानदान कम पुरसी के आलिम में है और ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द ऑटो ड्राइवर्स के लिए इमदाद जारी करे। लॉकडाउन से कबल शहर के तमाम सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की बनिस्बत ऑटो बड़ी तादाद में दिखाई देते थे। शहर में किला रोड, बोधन रोड, अहमदी बाजार, आजम रोड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, गंज, RP रोड, देवी रोड, वीकली मार्केट, बस स्टैंड, खलीलवाड़ी, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद रोड, विनायक नगर, कंटेश्वर ऐसे इलाके हैं जहां पर दिन और रात भर ऑटो गश्त करते हुए दिखाई देते थे, जिनके जाती ऑटो से सिर्फ वही ऑटो चला रहे हैं। हजारों ऑटो ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं। जिले में घर घर कोरोना सर्वे का आगाज। एक रिपोर्ट। जिला निजामाबाद में कोरोना सर्वे का आगाज कर दिया गया है। 65 साल उम्र के अफराद का मुआयना किया जा रहा है। पॉजिटिव पाए जाने की सूरत में इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा है। कोविड-19 सर्वे के लिए 10 टीम्स तश्कील दी गई है। सर्दी, बुखार, सर दर्द जैसी अलामतें पाई जाने पर इन मुतासरीन को इलाज फ्राहम किया जा रहा है और इनसे राब्ता रखने वाले अफराद का भी मुआयना करते हुए इलाज फ्राहम करने पर नजर मरकूज की जा रही है। तिब्बी टीम में शामिल डॉक्टर रतन सिंह ने बताया कि कोरोना से मुतासिर होने की सूरत में शदीद बुखार, शदीद सर्दी और शदीद खांसी की अलामतें पाई जाती हैं। खुसूसी तौर पर 65 साल उम्र के ज़ईफ अफराद कोरोना से मुतासिर होने का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी बिना पर ज़ईफ अफराद पर खुसूसी नजर मरकूज की जा रही है। तिब्बी अमले ने ख्वाहिश की कि ज़ईफ अफराद मुआयने के लिए आगे आएं। चार मीनार और किला गोलकुंडा सयाहों के लिए बंद। सयाहों की कम तादाद और वायरस के फैलाव पर महकमे आसार कदीमा के फैसले पर अमल। शहर में मौजूद तारीखी चार मीनार और गोलकुंडा जालिया माह के 31 तारीख तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से महकमा आसार कदीमा के तहत मौजूद तारीखी इमारतों को सयाहों के लिए खोल दिए जाने के फैसले के बाद इन मुकामात को भी सयाहों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन 2 यौम के दौरान सिर्फ 64 अफराद ने इन 2 मुकामात की सयाहत की, जो कि वेबसाइट पर टिकट बुक करवाते हुए इन मुकामात पर पहुंचे थे। रियासती हुकूमत की जानिब से चार मीनार और किला गोलकुंडा को अवाम के लिए ना खोलने का फैसला किया गया था। इसके बावजूद ASI के फैसले के तहत इन सयाहती मुकामात की कुशादगी अमल में लाई गई थी। ताहम आज दोबारा इन मुकामात को बंद करने का फैसला किया गया, क्योंकि दोनों ही सयाहती मुकामात पर तफरीह के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है, जो कि महकमे आसार कदीमा के लिए नुकसानदा होने के अलावा सयाहती मुकाम के दिलकशी पर असरअंदाज होने का खदशा है। इसलिए महकमे आसार कदीमा ने इस बात का फैसला किया कि 31 जुलाई तक दोनों तारीखी इमारतों को अवाम के लिए दोबारा बंद कर दिया जाए। आरमूर के नए बस स्टैंड के इलाके में बैतुल कला की तामीर के लिए मुख्तस जगह पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता और कमिश्नर शैलजा, मुकामी कॉरपोरेटर नाजिमा सुल्ताना ने रखा संगे बुनियाद। आरमूर के नए बस स्टैंड के इलाके में बैतुल कला की तामीर के लिए मुख्तस जगह पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनीता, कमिश्नर शैलजा, मुकामी कॉरपोरेटर नाजिमा सुल्ताना ने मिलकर संगे बुनियाद रखा। इसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि आरमूर के मुकामी दिग्गज मुकामी अफराद की तिजारती के मामलात के सिलसिले में
आमदोरफ्त को मद्देनजर रखते हुए इनकी सहूलत की खातिर आर्मूर रुकन असम्बली PUC चेयरमैन कमेटी जीवन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक अवाम को सहूलत पहुंचाने के मकसद से अवामी बैतुल कला की तामीर अमल में लाई जा रही है। तमाम अफराद को इससे इस्तिफादे की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि 3 इलाकों में बैतुल कला की तामीर को जदीद तर्ज के तौर पर तामीर अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल AE भूमेश्वर, मार्केट कमेटी AD रियाज, AMC सेक्रेटरी विठल, TRS कायदीन पवन, अतीक, MIM कायदीन सहीर अली व दीगर ने शिरकत की। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर सिंडिकेट बैंक के अहाते में कोरोना मर्ज की अफवाह फैलने पर ओहदेदारान में मची खलबली। बैंक मैनेजर ने खातेदारों को बाहर निकाल कर किया क्लोरोनेशन। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर सिंडिकेट बैंक के अहाते में कोरोना मर्ज की अफवाह फैलने पर बताया कि ओहदेदारान में हलचल मच गई। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि बरोज़ जुमा बैंक के ओहदेदारान अपनी खिदमात अंजाम देने के लिए मरकज हाजिर थे, तब बैंक के खातेदार भी अपनी खास तादाद में मौजूद थे। बैंक के ओहदेदारान में एक का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है और एक कर्नूल से ताल्लुक था। उनको सांस लेने में दिक्कत और बुखार के तेज होने पर बैंक मैनेजर को इस बात से वाकिफ करवाने पर फौरी तौर पर बैंक मैनेजर ने बैंक में मौजूद खातेदारों को बाहर निकालकर क्लोरोनेशन किया गया और खातेदारों को सैनिटाइजर देते हुए समाजी फासला रखने के लिए हिदायत दी गई। इसी तरह से तेलंगाना ग्रामीण बैंक का भी क्लोरोनेशन किया गया। नंदीपेट मंडल मौजाद शाहपुर की आंगनवाड़ी के मुकाम पर 3 मौजाद के मुकामी MPTC श्रीमती रानी मुरली की जानिब से हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई गई। नंदीपेट मंडल मौजाद शाहपुर की आंगनवाड़ी के मुकाम पर हामिला खवातीन को मौजाद के मुकामी MPTC श्रीमती मदुला रानी ने हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हामिला खवातीन को फ़राहम करदा मुतवाज़न ग़िज़ा को आवाम से इस्तिफादा करने की ख्वाहिश करते हुए हामिला खवातीन को घरों में रहने की हिदायत दी और कहा कि महाराष्ट्र तेलंगाना की सरहद पर वाक़ई बिदर ज़िले में कोरोना वायरस अमवात में इजाफा हुआ है। हर एक की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। मर्ज लाहिक ना होने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इस्तेमाल करने की ताकीद करें। इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी मुराली, आंगनवाड़ी टीचर तिरुमला व दीगर खवातीन ने शिरकत की। हिंदुस्तान और UAE के दरमियान 12 जुलाई से फ्लाइट्स। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहल मुसाफिरों को चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए सफ़र की इजाज़त देने से इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर शहरी हवाबाजी ने आज बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान 12 जुलाई से 26 जुलाई के दरमियान इस पर अमल किया जाएगा। UAE से चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए हिंदुस्तानियों को लाया जाएगा और ICA के मंजूरा UAE के शहरियों को वापस ले जाया जाएगा। कोटगिर मंडल तहसीलदार और रेवेन्यू ओहदेदारान ने हरितारण प्रोग्राम के तहत शजरकारी के जरिए तहसीलदार के दफ्तर में पौधे लगाते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई। कोटगिर मंडल के तहसीलदार विठल और रेवेन्यू ओहदेदारान ने मिलकर हरितारण प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत शजरकारी के जरिए तहसीलदार दफ्तर की अहाते में पौधे लगाए। इस मौके पर तहसीलदार विठल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हरितारण प्रोग्राम के तहत पौधे लगाते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई गई। इन पौधों की हिफाजत के लिए ट्री गार्ड्स को लगाने की हिदायत दी और वज़ीर आला की तरफ से कायम करदा हरितारण प्रोग्राम में लाजमी तौर पर हिस्सा लेते हुए पौधे लगाएं और आने वाले नस्लों की बेहतर जिंदगी के लिए खुशगवार और पुरफिजा आलूदगी से पाक माहौल फ्राहम करने की तरगीब दी। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से हरितारण प्रोग्राम के मुताबिक पौधों को अवाम में मुफ्त तकसीम की अमल आवारी की जा रही है। अवाम पौधों को घरों के अतराफ अकनाफ लगाते हुए माहौल को सरसब व शादाब बनाने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में RI सुरेंद्र रेड्डी, भास्कर, मल्लिकार्जुन, रेवेन्यू ओहदेदारान ने शिरकत की। मौसमी बरसात में अवाम की सहूलत के लिए डिवीज़न 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़ियादत में किए गए कई तरक्याती काम अंजाम।
मौसमी बरसात के सबब डिवीजन 31 में जगह जगह पानी जमा होने से अवाम को कई दुश्वारियां पेश आ रही थी। इन हालात को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की ज़ेरे निगरानी डिवीजन 31 के मुख्तलिफ सड़कों पर मुरम डालते हुए रास्ते को हमवार किया गया, जिस पर अवाम ने खुशी व मसरत का इजहार किया। वाजरे की सड़कों पर पानी जमा होने के सबब आमदोरफ्त के लिए काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। इसी तरह इनकी जानिब से बारिश के पानी की निकासी के लिए भी अराजी नालियां तैयार की गई। इस मौके पर शेख जफर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आरिफ, सुनीता व दीगर मौजूद थे। हुकूमत कोरोना से अवाम को महफूज रखने के लिए साबिक की तरह इक़दाम ले। कोविड केयर कमेटी का जिला कलेक्टर से मुतालबा और अवाम में शौर बेदारी के लिए क्या पोस्टर का इफ्तिताम। शहर में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए शहर के डॉक्टर्स की जानिब से कोविड केयर कमेटी को तश्कील दी गई, जिसमें कन्वीनर डॉक्टर जे बापू रेड्डी और कन्वीनर डॉक्टर टी जीवन राव ने तमाम जिम्मेदारों के साथ जिला कलेक्टर के हाथों पोस्टर इजराई अमल में लाई। इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारों के जिला कलेक्टर से बात करते हुए कोविड मरीजों के ताल्लुक से बात करते हुए कहा कि शहर में रोज बरोज कोविड मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए IMA, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जमात इस्लामी की जानिब से मीडिया के जरिए अमल में शौर बेदारी कर रही है, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर, घरों की सफाई और कोरोना की अलामत पर पूरे तौर पर डॉक्टर से रुजू होना, इस तरह की अवाम में बेदारी की कोशिश की जा रही है। और महकमे पुलिस से अपील की गई कि अगर कोई बगैर मास्क के दिखाई दे तो इसको ज्यादा से ज्यादा फाइन के जरिए सजा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा डॉक्टर श्रीनिवास, शेख हुसैन, जी बापूराव व दीगर मौजूद थे। ఈ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఒక మెమోరాండం కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో సహా మల్టీ కలర్డ్ అవగాహన పోస్టర్స్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారికి మా విన్నపం ఏంటంటే, ఫస్ట్ విన్నపం ఏంటంటే నిజామాబాద్ జిల్లాలో కరోనా కేసులు చాలా రోజుకు విపరీతమైన వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి టెస్టులు ఎక్కువ చేయండి. టెస్టులు ఎక్కువ చేసిన తర్వాత ఎవరు ఏ పేషెంట్ ఎవరి పాజిటివ్ ఉన్నది, ఎవరికి నెగిటివ్ ఉన్నది తెలుస్తుంది. దాని ద్వారా కంటైన్మెంట్ జరుగుతుంది. మరి ఎవరైనా వ్యాధిగ్రస్తులైన వాళ్ళకు వాళ్ళ సీరియస్నెస్ కూడా ఏం చేయాలని చెప్పి మరి యొక్క దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कोरोना वबा से निजात देने के लिए जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल और खानगी हॉस्पिटल में जरूरत के मद्देनजर बिस्तरों का क़याम अमल में लाए जाने का किया इंकशाफ। शहर निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने तिरुमला टाकिस के पास मौजूद तिरुमला नर्सिंग होम में 100 बिस्तरों का कोविड हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इन्होंने हॉस्पिटल में फराहम करदा सहूलतों के ताल्लुक से जिला हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागेश्वर, डॉक्टर RMD तिरुपति राव से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर इन्होंने सहाफियों से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फिलहाल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर और बोधन एरिया हॉस्पिटल में 40 बिस्तर पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर, आरमोर में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। जिले में अभी तक 20 से 25 अफराद कोविड इन तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिला हॉस्पिटल के वायरोलॉजी लैब में रोजाना 100 टेस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और कोविड से निजात के लिए जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। जिला हॉस्पिटल के उसूलों के तहत तिब्बी सहूलियात हासिल करने वाले अफराद गलत फहमी का शिकार न होने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तिब्बी अमला बेहतर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इनको तकलीफ ना पहुंचने की तरगीब देते हुए कहा कि कोरोना मर्ज के फैलने को रोकने के लिए हर एक फर्द मास्क के साथ समाजी फासला इख्तियार करते हुए बिला वजह बाहर ना निकलने की ताकीद की। సుమారుగా ఒక 100 మెంబర్స్ కార్యక్రమానికి ప్రయోజనం ఉంది. దాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. ఇక్కడ డెడికేటెడ్గా సెక్యూరిటీ, శానిటేషన్, పారామెడికల్ సిబ్బంది, నర్సింగ్ స్టాఫ్, డాక్టర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే రానున్న రోజుల్లో మనకి ఇంకా కేసులు పెరిగితే కూడా జిల్లాలో పాజిటివ్ పేషెంట్స్ను ఇక్కడే ట్రీట్ చేసే విధంగా, అంటే ఇదే జిల్లాలో ట్రీట్ చేసే విధంగా మనం ఇప్పటికే GGHలో 200 బెడ్స్ని దాన్ని 450కి పెంచే విధంగా కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాం.
ఇక్కడ 100 బెడ్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఏరియా హాస్పిటల్ బోధన్లో అక్కడ 20 బెడ్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మనకు సిఎస్సి ఆర్మూర్లో మనకు 30 బెడ్స్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. మిగతా సిఎస్సిలో కూడా 20 బెడ్స్ వరకు ఉండే విధంగా ప్రొవిజన్ పెట్టుకుంటున్నాం. అంటే రానున్న రోజుల్లో పేషెంట్స్ యొక్క నెంబర్ను బట్టి మనం ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతానికి మనకు बिलाखिर बंदे नवाज वेलफेयर सोसाइटी की मेहनती रंग लाई। खदीम किले में मौजूद कब्रिस्तान की अराजी पर हिसारबंदी के कामों का हुआ आगाज। निजामाबाद के कदीम इलाका किला जहां पर काफी अरसे से मस्जिद और कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन कब्रिस्तान की हिसारबंदी ना होने के सबब ये अराजी महफूज ना रहने का खतरा था, जिसको देखते हुए मुकामी बड़े बुजुर्ग व नौजवानों की मिली तंजीम बंदे नवाज वेलफेयर सोसाइटी ने इस वक्त अराजी की हिसारबंदी की जिम्मेदारी ली और काफी जदोजहद करते हुए इस अराजी पर हिसारबंदी के लिए इजाजत हासिल की और अपने जाती खर्च से आज इसकी हिसारबंदी के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर जिला वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद मौजूद थे। इसी तरह तंजीम के सदर मोहम्मद अहमद कयूम, सैयद नसीम अहमद, सरफराज खान, मोहम्मद जहीर, शेख चांद व दीगर मौजूद थे। जिला कामारेड्डी कलेक्टर ए शरत ने इस माह की 18 तारीख को एवेन्यू प्लांटेशन को मुकम्मल करने के लिए सरपंचों को दी हिदायत। जिला कामारेड्डी कलेक्टर शरत ने हरितहारण प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत सदाशिव नगर मंडल, पद्माजीवाड़ी, भूमपल्ली, गांधारी मंडल, माधवपल्ली, गांधारी, तिम्मापुर, पेदा पोतंगल के मौजात में पौधे लगाए। इन्होंने कहा कि पद्माजीवाड़ा, भूमपल्ली, माधवपल्ली के मौजा में मुख्तसर पौधे लगाने की हिदायत देते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदे उहदेदारान हरितहारण शजरकारी को इज्तिमाई जिम्मेदारी समझते हुए रोड के इर्द गिर्द पौधे लगाते हुए शजरकारी मुहिम को कामयाब करते हुए माहौल को सरसब व शादाब बनाने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने पर बारिश की कसरत में इजाफा होता है, जिससे किसान को अपनी फसल की पैदावार करने में आसानी होती है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत बन गई है। इस प्रोग्राम में जिले के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश, जिला परिषद सीईओ चंद्र नायक, डीपीओ नरेश, सरपंच पद्माजीवाड़ा कविता, भूमपल्ली ललिताबाई, एमपीडीओ अशोक ने शिरकत की। बोधन मंडल अमदापुर से ताल्लुक रखने वाली मनीषा ने अपने शौहर की दूसरी शादी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दायर। बोधन मंडल अमदापुर से ताल्लुक रखने वाली मनीषा ने बोधन के श्रीकांत को 26 फरवरी को जिम्मेदार अफराद की मौजूदगी में शानदार पैमाने पर शादी अंजाम दी गई। पहली बीवी मनीषा ने कहा कि हैदराबाद के हॉस्पिटल में बरसर रोजगार वनजा को मार्च में शादी करके धोखा दिए जाने का इंकशाफ करते हुए पहली बीवी मनीषा ने महिला ग्रुप से मिलकर पुलिस में दरख्वास्त देते हुए इंसाफ की अपील की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीज हुए फौत। अफराद खानदान ने किया शदीद एहतिजाज। मौत के जिम्मेदार कौन? अफराद खानदान का सवाल। ऑक्सीजन की कमी के सबब किसी की मौत नहीं हुई। 3 मरीजों की अलालत और 1 मरीज की कोरोना के सबब हुई मौत। जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद, अवाम खौफजदा ना हो। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। बोधन उर्दू घर के जदीद तामीर के लिए 50 लाख की मंजूरी। तामीराती कामों का रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। वक्त अराजी की हिफाजत के लिए हिसारबंदी वक्त की जरूरत। बंदे नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक लंबी जद्दोजहद के बाद शहर के किले में मौजूद कब्रिस्तान की हिसारबंदी के काम का किया आज आगाज। दोहरी शादी पड़ी भारी। शौहर के घर के बाहर पहली बीवी ने किया खवातीन तंजीमों के हमरा एहतिजाज मुनज़्ज़िम।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।